प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है क्लियर कर चुके हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए सारा कुछ। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग बता सकते हैं। वीडियो ठीक है, ऑडियो भी ठीक है। तो चलिए देखते हैं। आपका क्वेश्चन है कॉट थीटा बराबर 11/5 और हम जानते हैं कॉट थीटा का फार्मूला होता है b/p। हमको h नहीं पता है। h बराबर रूट अंडर होता है फार्मूला p² प्लस b²। तो p का मान है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस b है 11, तो 11 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 11 का स्क्वायर हो जाएगा 121। यहाँ हो जाएगा 5 1 6, 2 2 4। ये सही है। 11/5, 5 1 6 हो गया, 2 2 4, 146। ये क्वेश्चन शायद गलत लग रहा है। b/p ठीक है, का स्क्वायर 25, 11 का स्क्वायर 121, 146। ये क्वेश्चन गलत है, इसको स्किप करते हैं, बाद में इसको देखा जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। अगला 12 नंबर क्वेश्चन है आपका tan थीटा बराबर 5/12। यहाँ हमको दिया है p/b। तो p हमको 5 दिया हुआ है, b दिया है 12, h निकालना है। h बराबर फार्मूला जानते हैं हम, p² प्लस b² होता है। क्लियर है? p² प्लस b²। तो p का मतलब है यहाँ पे दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस b का मान दिया है 5, तो 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर हो जाता है 25। दोनों को जोड़ेंगे 169, 169 का वर्गमूल आएगा 13। हमको क्या निकालना है? कॉस थीटा का मान निकालना है। तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला हम जानते हैं b/h होता है। b का मान हमको दिया हुआ है 12 और h का मान हम लाए हैं 13। यही आप लोगों का आंसर हो गया। क्लियर है? सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है। देखिए यहाँ पे, यहाँ हमको दिया है साइन थीटा बराबर 12/13। आप लोग को क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है? क्वेश्चन दिख रहा हो 12/13, मतलब p/h हमको दिया हुआ है। तब हमको कहता है कॉस थीटा और टेन थीटा का मान निकालने के लिए। कॉस थीटा एवं टेन थीटा का मान निकालने के लिए कहता है, ठीक है? ये बड़ा नहीं होता। ये 2 उंगली से। चलिए इसको बाद में। यह है, हमको क्या नहीं पता है? b बराबर फार्मूला होता है h² माइनस p²। h का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस p का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर 144, घटेगा तो हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल 5। तो यहाँ h आया है, b आया है 5। इसका कॉस थीटा बराबर होता है आपका b/h, तो b है आपका 5, तो यहाँ 5 रख देंगे, और h है आपका 13, 13 रख देंगे। टेन थीटा होता है p/b, तो p है आपका कितना? 12, ऊपर 12 दे देंगे, अब b दे देंगे। b अभी लाए हैं हम लोग, यहाँ पे कितना लाए हैं? 5 लाए हैं, तो b के जगह पे हम 5 दे देंगे। यही आपका आंसर हो गया, ठीक है? क्वेश्चन दिख रहा है ना? ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है tan थीटा बराबर 0.75। इसमें हम क्या करेंगे? पॉइंट उड़ा देंगे। पॉइंट उड़ाएंगे, नीचे में 2 0, 25 तिया 75, 25 चौका 100। यहाँ पे आपका जो है p अब b दिया हुआ है, हमको h निकालना है। h बराबर हम जानते हैं होता है फार्मूला p² प्लस b²। p का मान हमको दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर,
अब b का मान दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 9 हो जाएगा आपका 25, 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5। हमको निकालना क्या है, साइन थीटा निकालना है, हमको निकालना है साइन थीटा, और साइन थीटा का फॉर्मूला p/h होता है। p आपका दिया हुआ है, देख सकते हैं 3, p बराबर 3 और h बराबर हम लाए हैं 5। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है, पॉइंट में था तो पॉइंट उड़ा दिए, उसके बाद काट दिए, काटने के बाद जो है सॉल्व कर दिए। आगे हम लोग देखते हैं, आगे क्वेश्चन है, देखिए आगे क्वेश्चन है tan b बराबर √3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे, नीचे में कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, ठीक है। एक हम त्रिभुज बना लेंगे, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ए नाम ऐसे देना है कि बी पर से हमको थीटा कोण बनाना है, यहाँ से थीटा कोण बनाना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला p/b होता है। अब देखिए यहाँ √3 था तो नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं ना। तो यहाँ p का मान √3 या b का मान 1, थीटा के सामने वाला p होता है, ये b होगा, ये h होगा। तो p का मान √3 दिया है, b का मान 1 दिया है, h निकालना है। h बराबर होता है फॉर्मूला p² प्लस b²। p का मान √3 का स्क्वायर प्लस b का मान 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, 1 का स्क्वायर 1 निकलेगा तो ये हो जाएगा 4, 4 का वर्गमूल 2, h आया आपका 2। निकालना क्या है हमको निकालना है साइन b p/h। p का मान कितना है, p का मान √3 रख देंगे, h हम कितना लाए हैं 2 लाए हैं, 2 रख देंगे। फिर हमको निकालना है cos b b/h। b कितना है 1, h का मान क्या रख देंगे 2। ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है, यही आपका आंसर होगा, दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है tan थीटा बराबर m/n। तो हमको कहता है cos थीटा, हमको निकालने के लिए कहता है cos थीटा और sin थीटा का मान पूछ रहा है। क्लियर है, यहाँ देखिए p/b हमको दिया है, निकालना है h बराबर फार्मूला हम जानते हैं p² प्लस b² होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए √, p की जगह क्या रखेंगे m, तो m² प्लस है प्लस, अब b की जगह रखेंगे n, तो n²। यही आपका h का मान हो गया, अभी आगे सॉल्व नहीं होगा, और जहाँ जहाँ h रखेंगे वहाँ वहाँ ये रख देंगे। ये आप देखिए यहाँ पे cos थीटा का मान p क्या होता है, cos थीटा का मान b/h, और b कितना है, b देखिए b है n, अब p है m, तो b की जगह रखेंगे n और h की जगह पर रख देंगे हम √m² प्लस n²। साइन थीटा होता है p/h, p है आपका m, p है m और h की जगह रख देंगे m² प्लस n²। यही आपका आंसर हो गया। क्लियर है। सारा क्वेश्चन जो है, जो भी आंसर है सारा नोट करते जाइएगा आप लोग वीडियो रोक करके। आगे हम लोग देखते हैं, ऑडियो वीडियो ठीक है आप लोग का, चलिए ऑडियो वीडियो ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है दिया हुआ साइन थीटा बराबर √3 cos थीटा। तो हमको कहता है साइन थीटा और cos थीटा का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 17 है। अब एक बात देखिए, यहाँ कुछ नहीं क्या है, गुना है, बीच में कुछ नहीं क्या है, गुना है। अब ये गुना में cos थीटा गुना में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में, तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा cos थीटा। और हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर फार्मूला आप लोग को बता चुके हैं, क्या होता है tan थीटा होता है ना, ये फार्मूला आप लोग को बताया जा चुका है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ बचा क्या, √3 सिर्फ बचा, cos इधर आ गया, √3 बचा, साइन बटे cos की जगह आप क्या रख देंगे tan थीटा बराबर √3। नहीं कुछ है नीचे में तो 1। ये tan का फार्मूला था p/b, p का मान √3, b का मान 1, क्या नहीं पता है h निकालेंगे, फार्मूला होता है p² प्लस
बी स्क्वायर। पी का मान हमको दिया है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ हो जाएगा √4 बराबर 2। क्या आएगा? 2। एच का मान जो आया 2 आया। अब हमको साइन थीटा कॉस थीटा का मान निकालना है। साइन थीटा पी बटे एच। पी हमको दिया हुआ है, पी कितना है? √3, पी है √3। एच हमको कितना है? 2, एच है हमको 2। और कॉस थीटा बी बटे एच। बी का मान कितना है? बी का मान है 1 और एच का मान कितना लाए हैं? 2। तो यही दोनों आपका आंसर हो गया। क्लियर है? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है? तब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन है आपका कॉट थीटा बराबर 21/20। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है? बी बटे पी होता है कॉट थीटा बराबर। तो यहाँ पे हमको एच निकालना है। एच बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं, पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। पी का मान है यहाँ पे 20, तो 20 का स्क्वायर प्लस बी का मान है 21, तो यहाँ हो जाएगा 21 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 841, 841 29, 841 का वर्गमूल जो होगा 29 होगा। क्लियर है? अब देखिए वर्गमूल तो आप लोग को आता ही होगा निकालने के लिए, 8 से ही वर्गमूल पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग को निकालना है कॉस थीटा और हम लोग को निकालना है साइन थीटा। कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं बी बटे एच, साइन थीटा होता है पी बटे एच। तो कॉस थीटा बी बटे एच, तो बी का मान क्या है? 21, एच क्या ला है? 29। तो बी के जगह पे 21 और एच के जगह पे 29। पी बटे एच, पी कितना है? 20, पी है 20, एच लाए हैं 29, तो पी के जगह पे रख देंगे 20, एच के जगह पे रख देंगे 29। क्लियर है? यही दोनों आपका आंसर हो गया। क्लियर है? अच्छा है, समझ में आ रहा है? तो आप लोग देखिए और सारा क्वेश्चन को जो है नोट भी कीजिए ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। क्लियर है? तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 15 कॉट ए बराबर 8। तो कहता है हमको साइन ए और सेक ए का मान निकालने के लिए। ठीक है? तो ये 15 देखिए यहाँ बीच में कुछ ना गुना है, इधर जाएगा तो भाग में आ जाएगा। तो कॉट ए बराबर 8 बटे क्या हो जाएगा? 15। अब देखिए कॉट का फॉर्मूला होता है बी बटे पी, मतलब बी है 8 और पी है 15। क्या निकालना है? एच। एच बराबर फॉर्मूला हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस क्या होता है? बी स्क्वायर। पी का मान कितना है आपका? 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है? 8, हाँ 8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो है 15 का स्क्वायर जो है आपका हो जाएगा 225, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64। यहाँ हो जाएगा आपका 5 4 9 6 2 8 289। इसका वर्गमूल हो जाएगा आपका 17। क्लियर है? अब देखिए साइन थीटा बराबर हम जानते हैं पी बटे एच होता है, कॉस थीटा बराबर एच बटे बी होता है। यहाँ पे देखिए पी का मान कितना है? पी का मान है 15 और एच कहता है एच कितना लाए हैं? 17। पी के सामने 15, एच के सामने 17। एच आया है आपका 17 और बी आपको दिया हुआ है 8, बी दिया हुआ है 8। यही आपका आंसर हो गया। आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या क्वेश्चन है। अब यहाँ देखिए, यहाँ समझने वाला क्वेश्चन है। यहाँ है साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, कुछ नया है तो क्या है? गुना में 1 है ना। तब हमको कहता है साइन थीटा और कॉस थीटा का
कॉस थीटा का मान निकालने के लिए कह रहा है। अब देखिए कॉस गुना में इधर आएगा तो भाग में, तो साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा कॉस थीटा बराबर क्या होगा 1, नहीं कुछ तो नीचे 1, साइन बटे कॉस बता चुके हैं, हो जाता है आपका 10, 1 बटे 1, और 10 का फॉर्मूला होता है p बटे b, मतलब p का भी मान 1, b का भी मान 1, h नहीं पता है तो h निकालेंगे, तो h का फॉर्मूला है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, p का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर, अब b का मान है 1 तो 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 1 2 √2, ये आपका रूट में ही रहने देंगे, √2 हो जाएगा आपका, ठीक है, आगे सॉल्व नहीं होगा ये। और साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है p बटे h, तो p का मान हमको कितना दिया हुआ है, p है 1, b भी है 1, तो p है 1 और h हम निकाले हैं √2, h निकाले √2, ये b बटे h, तो यहाँ देखिए b का भी मान क्या है 1 और h हम निकाले √2, b का मान 1, h निकाले √2, यही दोनों आपका आंसर हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा, ये आपका आंसर हो गया। सारा क्वेश्चन को आप लोग नोट करते जाइएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर चाहें तो 1 घंटा 1.5 घंटा का भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन बोरिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो नॉर्मली सॉल्व कीजिए, आराम आराम 10-10 क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। यहाँ क्वेश्चन है आपका दिया हुआ साइन थीटा बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तब कहता है हमको निकालने के लिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा और 1 बटे टेन थीटा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि 1 बटे टेन थीटा बराबर कॉट थीटा होता है, फॉर्मूला आप लोग को बता चुके हैं, क्या कि 10 के उल्टा कॉट, तो 1 बटे 10 बराबर कॉट थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पे समझिए साइन थीटा बराबर दिया हुआ है, मतलब p h, ऊपर वाला जो वैल्यू है पूरा p है, नीचे वाला पूरा वैल्यू h दिया हुआ है, हमको क्या निकालना है b, तो b निकालने के लिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। यहाँ देखिए h हमको क्या दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर है तो इसका भी क्या करेंगे पूरा का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, p का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर। अब देखिए इसको पूरा को a मान लीजिए, एक्स स्क्वायर को a मान लीजिए, वाई स्क्वायर को b मान लीजिए, और a प्लस बी होल स्क्वायर पे दोनों को इसको क्या करिए तोड़ दीजिए, और इसको a माइनस बी होल स्क्वायर पे तोड़ दीजिए, तो क्या फॉर्मूला होता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है a स्क्वायर, a इसको माने तो इसका स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, b इसको माने है इसको b माने तो इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a माने है एक्स स्क्वायर को और b माने है वाई स्क्वायर को, माइनस है तो माइनस देंगे, आगे माइनस है तो इसको ब्रैकेट में ही रखेंगे, इसको a माने है a स्क्वायर प्लस इसको b माने है तो b स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका हो गया, तोड़ दिया सॉरी, इसको सॉल्व करिए, x पावर क्या हो जाएगा x पावर 4, यहाँ हो जाएगा y पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये हो जाएगा x पावर 4 प्लस y पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ सॉल्व करते हैं इसको, देखिए वो वैसे ही छोड़ दीजिए, x पावर 4 प्लस y पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब यहाँ ब्रैकेट जब हटेगा तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट काहे कि आगे माइनस है, आगे क्या है माइनस, और ब्रैकेट जब हटाएंगे तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट हटाइए, ये माइनस है तो माइनस रह गया x पावर 4, यहाँ प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस y पावर 4, यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस x 2x स्क्वायर y का स्क्वायर। यहाँ देखिए प्लस में
माइनस में कट गया, प्लस में माइनस में कट गया, बचा क्या 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, 4 का वर्गमूल 2x y। तो b का मान जो आया 2xy आया। और cos थीटा बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं होता है b बटे cos थीटा होता है b बटे h। तो b आया है आपका 2xy और h जो है आपको दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ cot बराबर फार्मूला होता है, यहाँ जगह कम है तो यहाँ हम बना लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं cot थीटा, ये होता है b बटे p। तो b हमको दिया है 2xy आया है, अभी आया है b है, b निकाले b 2xy और p जो हम लाए हैं p वहाँ पे दिया हुआ है, p हमको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो एक आंसर आपका ये हुआ, एक आंसर आपका ये हुआ। ये कैसे कट हुआ आप समझ रहे हैं, फार्मूला में जाके देखिएगा 1/10 बराबर cot थीटा होता है फार्मूला। क्लियर है? तो बच्चों ये आपका 20 नंबर क्वेश्चन तक जो है सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा, और अगर समझ नहीं आ रहा है तो 1-2 बार वीडियो को ज़रूर देखिए और समझने का प्रयास कीजिए, और सारा जो है बताया जा रहा है उसको अपने कॉपी में भी लिखिए और खुद से भी बनाने का प्रयास कीजिए। जब तक खुद से नहीं बनाइएगा तब तक मैथ पढ़ने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, कुछ समस्या हो तो कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा आपको पता चलते रहेगा। धन्यवाद बच्चों।